क्या होगा अगर एक इंसान एक मछली में रीइंकार्नेटेड हो जाए? तो शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में एक बंदा एक मछली से भाग रहा था। इस बंदे का नाम शिन है। और अचानक शिन ने अपना हाथ एक चमकते हुए तारे की तरफ बढ़ाया और उसकी तरफ कूद पड़ा। लेकिन मछली ने अचानक शिन पर हमला किया और उसे निगल गई। अचानक शिन डर की वजह से सपने से उठ गया। शिन बेड पर बैठा और खिड़की की तरफ देखते हुए सोच में डूब गया। फिर शिन सुबह अपनी कार में कंपनी गया, यह सोचते हुए कि यह बस एक और मामूली दिन होगा। जब शिन कंपनी पहुंचा, ड्राइवर ने तेज बारिश से बचने के लिए छाता खोला। शिन कार से बाहर निकला और सभी स्टाफ बाहर खड़े होकर शिन को बधाई दे रहे थे, क्योंकि यह दिन उनके जीवन को बदलने वाला था। कॉन्फ्रेंस रूम में एक स्टाफ ने रिपोर्ट प्रेजेंट की, जिसमें बताया कि पिछले साल का ऑपरेटिंग रेट 10% से घटा गया, क्योंकि सेल्स धीमी थी। हालांकि उनका मानना था कि अगर हम न्यू बिजनेस खोलें और इन्वेस्टमेंट करें तो हम दूसरे महीने में ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। शिन ने बीच में ही उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी मेहनत की तारीफ की। फिर शिन ने पूछा कि क्या उनकी मेहनत सिर्फ रिपोर्ट तैयार करने तक ही लिमिटेड थी, और बताया कि उनकी प्रेजेंटेशन में कमी थी। शिन ने सभी को कड़ी मेहनत करने को बताया ताकि उनकी कंपनी आगे बढ़ पाए। खिड़की की ओर इशारा करते हुए शिन बोलता है, हमें और मेहनत करनी है। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद स्टाफ शिन को बाहर छोड़ने आते हैं। फिर शिन कार में बैठा। फिर ड्राइवर ने शिन से पूछा कि वे कहाँ जाना चाहते हैं। शिन ने जवाब दिया कि उन्हें अगले अपॉइंटमेंट के लिए निकलना है। ड्राइवर ने शिन की बात मान ली और शिन नजर लिस्ट पर डालता है। कुछ बोर्ड मेंबर्स के नाम देखकर हैरान रह गया। शिन ने अपने फोन पर अपनी पत्नी का मैसेज देखा, जिसमें वह पूछ रही थी कि वे घर कब लौटेगा। तभी शिन को याद आया कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है। शिन न दुखी मन से मैसेज के रिप्लाई देता है कि वे आज घर नहीं आ पाएगा। लिस्ट पर नजर डालते हुए शिन ने ड्राइवर किम से पूछा कि क्या आसपास कोई दुकान है जहां से वे अपनी बेटी के लिए खिलौने खरीद सकें। ड्राइवर किम ने बताया कि उनके ठीक बगल में एक डिपार्टमेंट स्टोर है। शिन ने फैसला किया कि वे घर जाने से पहले वहां रुकेगा। लेकिन जैसे ही वे निकलने वाले थे, अचानक उनकी कार को एक दूसरी कार ने टक्कर मार दी। हादसे की अफरातफरी में शिन का फोन उसके हाथ से छूट गया और फोन की स्क्रीन पर उसकी पत्नी और बेटी की फोटो दिखाई देती है। तभी दूसरी कार से दो गार्ड निकले और शिन को उठाया और अपने कंधों पर लाद कर ले गए। वे उसे उस आदमी के पास ले गए जो समुंदर किनारे मछली पकड़ रहा था, चेयरमैन कंग। कंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि इन पेड़ों के पास बड़ी मछलियां होंगी, पर ये तो शिन निकला। फिर हम देखते हैं। शिन को, जिसके हाथ पीछे बांधे हुए घुटनों पर बैठा हुआ था। चेयरमैन कंग ने निराशा से सिर हिलाया। हम पहले साथ में मछली पकड़ने जाया करते थे, लेकिन अब तू अपनी जिम्मेदारियों में इतना बिजी हो गया है, तू अब टाइम भी नहीं निकाल पा रहा है। कंग ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुझे कोई अंदाजा है कि ये सब क्यों हो रहा है? फिर हम देखते हैं। शिन ने गहरी सांस ली और सीधा पूछा, आप ये सब क्यों कर रहे हो? कंग ने एक छोटी मछली को पानी से बाहर निकालते हुए कहा, तू बहुत होशियार है शिन। आज तू शिनुआ ग्रुप का चेयरमैन है, लेकिन सब जानते हैं कि यह तेरी अक्लमंदी का नतीजा है, वरना तू तो बस एक सौतेली औलाद है। कंग के चेहरे पर एक हंसी थी। कंग बोलता है, पर तेरा होना मेरे लिए खतरा बन सकता है। मेरे कुछ राज हैं जो कभी सामने नहीं आने चाहिए। शिन उसकी बात सुनते ही सावधान हो गया। कंग ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तू वाकई समझदार है तो अब तक समझ चुका होगा। शिन ने गहरी नजरों से उसे देखा और चेतावनी दी, आपको इस पर पछतावा होगा। लेकिन कंग ने उसकी बात को अनसुना करते हुए मुस्कुराया, इसमें मेरी गलती नहीं, ये सब तेरी वजह से हुआ है। फिर गार्ड ने शिन के सिर पर जोरदार वार किया। शिन का शरीर लड़खड़ा गया और उसके कानों में एक तेज गूंज उठी। कंग ने बगल में खड़ी लड़की से पूछा, आज का शेड्यूल क्या है? लड़की ने जवाब दिया, डिनर अपॉइंटमेंट है चेयरमैन किम के साथ, और अभी 4 घंटे का समय बाकी है। कंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो, थोड़ा और मछली पकड़ते हैं, खासकर जब बारिश हो रही हो। गार्ड्स ने शिन को घसीटा और उसे समुंदर में फेंक दिया। गहरे पानी में डूबते हुए शिन को एहसास हुआ कि वह मरने वाला है। उसी वक्त उसे एक पुरानी याद आई, जब उसने किसी को पैसे लौटाए थे। उसके दिमाग में ख्याल आया, क्या कोई मुझे बचा सकता है? अचानक शिन को एक अजीब आवाज सुनाई दी, क्या तुम एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो? पहले तो शिन को लगा कि यह उसकी कल्पना है, पर वह आवाज फिर आई, जल्दी फैसला करो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। डूबते हुए शिन न डरते डरते जवाब दिया, हाँ, अगर कोई और चारा नहीं है तो। तभी उसके सामने मछलियों की एक लिस्ट आ गई।
तुम्हें अपनी अगली जिंदगी के लिए मछली चुननी होगी। शिन हैरान रह गया। नहीं, मुझे इंसान के रूप में ही बचाओ। लेकिन तभी शिन महसूस किया कि पानी उसके गले में जा रहा है और अब वह पानी के अंदर सांस नहीं ले पा रहा है। आवाज ने वार्निंग दी, जल्दी करो वरना तुम हमेशा के लिए मर जाओगे। शिन ने एक मछली पर बिना सोचे समझे क्लिक कर दिया। अगली ही पल शिन को अजीब सा एहसास हुआ। शिन अब एक छोटी सी मछली के रूप में रीइंकारनेट हो गया। लेकिन फिर अचानक से शिन के सामने उसकी स्टैट्स विंडो खुल जाती है, जिसमें शिन के सारे स्टैट्स सबसे लो होते हैं। शिन को अपनी पास्ट की मेमोरी याद आती है, जब शिन चेयरमैन कंग के साथ छत पर खड़ा था। तो चेयरमैन कंग शिन से पूछते हैं कि क्या वह अगले दिन मछली पकड़ने जाना चाहता है। शिन हाँ कर देता है। तो फिर वे अगले दिन झील पर जाते हैं और शिन एक बड़ी मछली पकड़ता है। कांग शिन की मछली पकड़ने की टैलेंट की तारीफ करता है, यह कहते हुए कि शिन की मछली पकड़ने की स्किल बहुत अच्छी है। तो शिन कांग से पूछता है कि वह क्या इस मछली को बेचने वाले हैं, तो कंग उसे बिल्ली के पास फेंक देता है। शिन इसे मजेदार मानता है और मछली की चेहरे को देखकर बदसूरत बताता है, लेकिन कंग इस मछली को प्यारी बताता है और मजाक में शिन से कहता है कि मछली को और ध्यान से देखो। लेकिन अब शिन को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह एक बड़े कंपनी का सीईओ था और अब एक मछली में बदल चुका है। शिन को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह इस सिचुएशन में कैसे आ गया। उसने इसे एक सपना माना और सोचा कि इस सिचुएशन में उससे क्या उम्मीद की जा रही है। लेकिन सिस्टम ने समझाया कि वे एक बास मछली बन जाए और इस झील का मालिक बनने के लिए चुनौतियों का सामना करे। अगर वे अपना गोल अचीव कर लेगा तो सिस्टम उसकी एक विश पूरी कर सकता है। शिन ने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना होगा। आखिरकार वह सासोन का सीईओ था, जो कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। शिन यह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वह रातों रात एक बास मछली में बदल गया था। उसने डेस्परेटली उम्मीद की कि यह सिर्फ एक बुरा सपना होगा और खुद को जगाने के लिए शिन ने अपना सिर पत्थर पर मारा, जिससे शॉकवेव निकली और शिन की पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई, जिससे उसे समझ आ गया कि अब उसे अपनी न्यू जिंदगी एक बेस मछली के रूप में जीनी होगी। फिर शिन ने देखा कई मछली उसके बारे में बात कर रही थी। क्या ये एक लूजर है? इसने अपना सिर पत्थर पर क्यों मारा? शिन ने गुस्से में अपने आप से ही सवाल पूछा, क्या यह सारी मछलियां उसका एक भ्रम है? शिन ने सिस्टम से बोला, अगर आप मुझे नई जिंदगी देने जा रहे हो तो मुझे प्लीज एक सच्चा मौका देना। अचानक शिन के सामने एक ट्यूटोरियल क्वेस्ट अपीयर हो गया, जिसमें बताया कि शिन अभी अंडे से निकला है। शिन को सरवाइव करने के लिए खाना खाना होगा। अचानक शिन ने रियलाइज किया कि अगर वो क्वेस्ट कंप्लीट करेगा तो उसे रिवॉर्ड मिलेंगे। अगर वो ट्यूटोरियल क्वेस्ट कंप्लीट करेगा तो उसे मेमोरी फ्रैगमेंट के 10 एक्सपीरियंस मिलेगी। शिन ने सोचा कि क्या इन क्वेस्ट को कंप्लीट करने से उसकी कोई भी विश पूरी हो सकती है, यानी क्या फिर से इंसान बन सकता हो। शिन ने मेन क्वेस्ट को रिकॉल करा, जिसमें बस उसे एक बेस मछली के रूप में लेक का मालिक बनना होगा। क्वेस्ट को याद करते हुए उसने सोचा कि अगर वो इस गोल को कंप्लीट कर लेगा तो वापस से इंसान बन सकता है। शिन को चेयरमैन कंग पर बहुत गुस्सा आया, जिसने उसे इस सिचुएशन में फंसा दिया। ना ही वो अपनी फैमिली से मिल पाया है। फिर शिन को याद आता है, उसे चेयरमैन कंग के साथ फिशिंग करते हुए 10 साल हो गए, तो उसे फ्रेश वाटर के इकोसिस्टम की नॉलेज हो चुकी है। उसे अपनी एबिलिटीज पूरा कॉन्फिडेंट है। शिन बोलता है कि मेरा फर्स्ट क्वेस्ट है कि मुझे अपना सेटिस्फैक्शन लेवल फिल करना है। फिर शिन बोलता है, चेयरमैन कंग, तू बस इंतजार कर, मैं वापस से टॉप पर आ जाऊंगा और एक इंसान भी बन जाऊंगा। शिन का सेटिस्फैक्शन अभी 0 है। शिन ने थोड़ा दूसरे मछलियों को ऑब्जर्व किया और उसने एक लेवल 1 की वाटर फ्री मछली पर अटैक किया, पर उस मछली को दूसरी मछली ने खा लिया। शिन ने गुस्से में बोला, यह हरामी मछलियां दूसरी लो लेवल की मछलियों पर भूखे कुत्ते की तरह अटैक कर रही है। फिर शिन बोलता है कि यह वो वर्ल्ड है जहां वीक को मार दिया जाता है। उसने बोला कि मुझे जल्दी मूव करना होगा, पर जितनी बार भी शिन ने मछलियों को खाने की कोशिश की, बार बार कोई दूसरी मछली उस मछली को खा लेती थी। शिन इस चीज से बहुत परेशान हो गया। फिर सिस्टम ने शिन को वार्निंग दी कि उसका स्टेमिना बहुत लो हो गया है। फिर शिन के पास में कुछ मछलियों का एक ग्रुप आपस में बात कर रहे थे कि वह बहुत भूखी है, चलो खाना खाने चलते हैं। शिन ने गुस्से में बोला, ये बेवकूफ मछलियों ने सारी लो लेवल की मछलियों को खा लिया है और बोल रहे हैं कि यह भूखे हैं। शिन बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं अपने इमोशंस इन मछलियों पर निकाल रहा हूं। कोई यह नहीं बता सकता कि मैं कितनी झाटू सिचुएशन में फंसा हूं। फिर हम किसी मछलियों के एक ग्रुप को देखते हैं, जो आपस में बोल रहे थे कि उन्हें एक साथ खाना खाने चलना चाहिए।
अचानक शिन पर कोई मछली हमला करती है, पर शिन वहां से हट जाता है। पर जैसे ही उसकी नज़र उन मछलियों पर जाती है कि वह लेवल 10 ब्लू ग्रिल मछलियां हैं, शिन की फट के चार हो जाती है। शिन बोलता है, बहनचो भागो। उसके पीछे लेवल 10 ब्लू गिल मछली पड़ गए। पर अचानक शिन के सामने अननोन लेवल की बिग माउथ बास मछली आ गए। शिन ने अपनी वाइफ और बेटी को याद करते हुए उन्हें सारी बोला